चलिए एक ऐसे भंडारे की कहानी सुनते हैं जिसकी खुशबू इतनी जबरदस्त थी कि वो सीधा स्वर्ग तक पहुंच गई और देवताओं को भी जमीन पर खींच लाई। ये कहानी है अड़हिया ब्राह्मण की, जिसके सिर्फ एक व्रत ने जाने अनजाने में ब्रह्मांड की सबसे बड़ी दावत करवा दी। तो आज हम चलेंगे अड़हिया की इसी अनोखी कहानी में। एक ऐसा सीधा साधा ब्राह्मण जिसके हाथ के खाने की कला ने ना बड़े बड़े देवताओं को भी अपना फैन बना दिया था। तो भाई, कहानी की शुरुआत होती है एक वचन से। हुआ यूं कि अड़हिया के गुरुजी एक बहुत लंबी यात्रा पर निकल रहे थे, लेकिन जाने से ठीक पहले उन्होंने अड़हिया से एक बहुत जरूरी वादा लिया। गुरुजी ने अड़हिया को साफ साफ कहा, बेटा, मैं 10 साल के लिए तपस्या करने हिमालय जा रहा हूं। पीछे से आश्रम तुम संभालना, पर एक बात गांठ बांध लो, एकादशी का व्रत कभी मत छोड़ना। ये एक बहुत ही पवित्र दिन होता है जिसमें उपवास और भक्ति की जाती है। अड़हिया ने भी पूरे जोश में कह दिया, गुरुजी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आश्रम का और सारे नियमों का, खास तौर पर एकादशी के व्रत का पूरा ध्यान रखूंगा। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। जैसे जैसे एकादशी का दिन पास आया, अड़हिया के अंदर एक जोरदार जंग छिड़ गई। ये जंग किसी और से नहीं बल्कि खुद उसकी अपनी भूख से थी। उसका व्रत रखने का इरादा ना पेट की गुड़गुड़ाहट के आगे कमजोर पड़ने लगा। अरे, उसे तो सपनों में भी घी से तरबतर बाटी चूरमा और मीठी मीठी खीर दिखने लगी। अब अड़हिया के दिमाग में दो आवाजें आपस में लड़ रही थीं। एक मन कह रहा था, अरे व्रत रख ले, पुण्य मिलेगा। पर दूसरा शैतानी मन फुसफुसाया, अबे अड़हिया, तुझसे ना हो पाएगा। एक काम कर, चुपके से जंगल में जाके पेट पूजा कर ले, किसे पता चलना है। और बस दूसरे मन की जीत हो गई। अड़हिया ने तय कर लिया कि वो सबके लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने लिए एक सीक्रेट दावत का इंतजाम करेगा। इस बार वो कोई चांस नहीं लेना चाहता था। तो अब देखते हैं कि अड़हिया अपनी इस खुफिया योजना को कैसे अंजाम देता है। वो सीधा बाजार पहुंचा और इतना सामान खरीद लिया कि दुकानदार भी चकरा गया। 20 किलो आटा, 10 किलो चावल, 5 किलो घी। पूछने पर बहाना बना दिया कि देवताओं के लिए बहुत बड़ा भंडारा करना है। अब रास्ते में उसे एक पहुंचे हुए साधु मिले। उन्होंने उसे चेताया भी, बेटा, लालच की आग कभी नहीं बुझती, सावधान रहना। पर अड़हिया तो अपनी ही धुन में था। उसने उनकी बात एक कान से सुनी, दूसरे से निकाल दी। उसने जंगल में नदी किनारे अपना चूल्हा जमाया और खाना बनाना शुरू कर दिया। और भाई, खाने की ऐसी दिव्य और जोरदार महक उठी कि वो मीलों दूर तक फैल गई। जंगल के जानवर भी उसकी तरफ खिंचे चले आ रहे थे। वो जादुई खुशबू, वो पहुंच गई सीधा स्वर्ग तक। अड़हिया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी सीक्रेट पार्टी में कुछ बिन बुलाए बहुत खास मेहमान आने वाले हैं। और पता है सबसे पहले कौन आया? खुद स्वर्ग के राजा इंद्र। वो इस लाजवाब खुशबू को नजरअंदाज कर ही नहीं पाए और सीधा धरती पर उतर आए। और इंद्र के ठीक पीछे पीछे कौन? अरे भाई, देवर्षि नारद। अब जहां कोई मसालेदार खबर हो वहां नारद मुनि ना पहुंचे, ऐसा भला कैसे हो सकता है? और देखते ही देखते वहां योगिनियों, यक्षिणियों, यहां तक कि भूत प्रेतों की भी भीड़ लग गई। ऐसा लग रहा था मानो अड़हिया के खाने की महक ने सबकी सदियों की भूख जगा दी हो। अड़हिया की तो आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने देखा कि खुद त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव वहां पधार रहे हैं। उसका छोटा मोटा नाश्ता अब एक कॉस्मिक दावत में तब्दील हो चुका था। इसी बीच कुछ राक्षसों ने हमला करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन भगवान राम और हनुमान जी ने मिलकर पल भर में उन सबको खदेड़ दिया और दावत को बचाया। इस सारे हंगामे के बाद आखिरकार भोज शुरू हुआ, लेकिन इसका जो अंजाम हुआ वो अड़हिया ने सपने में भी नहीं सोचा था। फिर तो भाई एक चमत्कार हुआ। खाना बढ़ता गया, जब तक कि हर एक मेहमान ने पेट भर कर खा नहीं लिया। लेकिन मजे की बात यह कि अंत में अड़हिया के लिए एक दाना तक नहीं बचा। वो एक बार फिर भूखा का भूखा रह गया। पर सारे देवता उससे बहुत खुश हुए। उन्होंने एक नया नियम बना दिया कि भविष्य में होने वाले हर भंडारे में अड़हिया का नाम हमेशा सम्मान से लिया जाएगा और उसकी बनाई चीजों का प्रतीक रखा जाएगा। जमीन पर लेटे हुए पेट तो खाली था, पर मन पूरी तरह से भरा हुआ था। अड़हिया को अपनी गलती और उसका सबक दोनों समझ आ चुके थे।
तो इस पूरी कहानी का जो सार है, जो सबसे बड़ी सीख है, वो एक बहुत ही सीधी और गहरी बात में छिपी है। अढ़ैया ने यह सीखा कि लालच का रास्ता हमेशा खालीपन की तरफ ही जाता है, जबकि सच्ची भक्ति और सब्र से वो इनाम मिलते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और यही कहानी हमें भी सोचने पे मजबूर करती है कि हमारा मन क्या चुनता है, लालच का रास्ता या भक्ति का।